वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड अज तो जोड़ा वेलकम होया बड़िया खुशियां नाल होया भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को फिर एक बार धूल चटाती है, तीजी बार लगातार हराया तो हुण बन चुकी है वर्ल्ड की नंबर 1 टीम। वाह जी वाह, क्या बात है कहना। सो इससे खुशी वीडियो देखांगे अरसलान भाई दी। आ जाओ विदा बिना किसी देरी दे देखते हैं। एंड एक गल कि ना तो हारिस सीगा ना ही सीगा नसीम, फिर भी जो मैच है बहुत घैंट जितया। बाबर आजम भी 60 तक पहुँच गया, ठीक है। तो बाबर आजम के आउट होने तो बाद फिर थोड़ा बहुत जो पता नहीं टीम में की चीज़ा आई डोंट नो अबाउट दैट, बट फिर भी पाकिस्तान जितया, बहुत खुशी वाली गल है। नंबर 1 दे हो गया। तो आओ देखिए, थर्ड मैच हम जीत चुके हैं और सीरीज हम वाइट वॉश कर चुके हैं 3-0 से। और पता है ये जो जितनी भी सीरीज थी ना, इसके अंदर जो तीसरा मैच था उसके अंदर आके क्या पता चला कि सिर्फ एक ही डिफरेंस था अभी तक, और वो डिफरेंस था मेरा दोस्त फीमू अशरफ, जो कि पहले 2 मैचेस के अंदर नहीं था और वही ही सारा डिफरेंस लेके आया है। क्योंकि अभी भी उसके अंदर ये जो पिछले मैच में कौन था, जरदान था, कौन था जिसने मारे हमें बड़े, गुरबाज को ऐसे लेके गया। मेरा फीमू जो है वो ढीला ढीला आता है, पेट भी थोड़ा सा निकला हुआ था, लग रहा था कि गालिबन छठा महीना चल रहा है मेरे दोस्त का, लेकिन उस पर काम हो सकता है, उसको इग्नोर भी किया जा सकता है। अगर इसी तरह पोली बॉलिंग करके जो है वो आउट भी कर रहा होगा तो उसने ये इस लड़के को तो वो लेके चला गया। उसके बाद दूसरी विकेट भी उसने ली थी, बाकी सब बॉलर्स होते हमारे साइड पे हो गए थे, लेकिन मेरा दोस्त फीमू जो था ना उसी ने आके की, और उसका सारा डिफरेंस जो था वो फीमू था। वो वहां से प्रिपरेशन करके आए थे, ये सारे गुड़बाज और ये जरदान वगैरह जो है ये प्रिपरेशन करके आए थे, शाहीन की और नसीम की। फीमू मेरा दोस्त जो है वो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन बन के बाहर खड़ा हुआ था, और वो भी थोड़ा सा छोटी सी पेट अज ना काली च एडिट की है वीडियो, जो फंबल होया सी विच ही पै गया। मेरे वांगू ही है, मेरा भी बड़े हरी पिया। ऑडियंस दसदी है कि भाजी इदा हो गया इन्हें बम्पी निकाल के। खैर ये सीरीज विन के साथ हम बन चुके हैं दुनिया की नंबर 1 ओडीआई टीम। और ऑल ऑफ अ सडन, जैसे मैंने ख्याल में पिछले एपिसोड के अंदर भी बात की थी कि अब सब लोगों को जो ना रैंकिंग्स में कोई खास इंटरेस्ट ही नहीं होगा। क्या नहीं, रैंकिंग्स तो बस ऐसी बनाई भी होती हैं, इनसे थोड़ी कुछ पता चलता है। तो कोई भी टीम बन सकती है, कभी भी कोई भी ऊपर आ सकती है। 1903 में बेल्जियम की टीम जो है वो भी रैंकिंग में टॉप के ऊपर थी। इस तरह की कोई बातें डिबेट्स होना शुरू हो जाएंगे। अब सब लोग जो है वो इग्नोर करना शुरू कर देंगे रैंकिंग को, चूंकि पाकिस्तान रैंकिंग में टॉप के ऊपर आया हुआ है। और जब कोई और टीम आती है तो फिर अचानक से रैंकिंग की जो दोबारा से वैल्यू और उनकी जो ऑथेंटिसिटी होती है वो बढ़ जाती है। खैर इस सब के अलावा अगर कोई डिफरेंस रहा है इस गेम के अंदर तो वो रहा है मेरे दोस्त नवाज का। मेरे जो बाबर का था मैच विनर, नवाज तो मेरा मैच विनर है, वो भी इस दफा टीम में आ गए वापस। और उन्होंने भी आके 30 रन की क्रूशल इनिंग्स भी खेल ली, और उसके बाद उन्होंने बॉलिंग बेहतरीन फिरकियां मार के जो है पूरी क्रूशल किस्म की विकेट्स भी ली है। लेकिन क्या कोई कैच वगैरह भी हो रहे थे। मेरे दोस्त इमाम ने जो कैच पकड़ा है धुन्नी हवा में है, 1.5 फुट ऊपर जो है वो बिल्कुल हवा के अंदर स्टिल हुआ था मेरा दोस्त। फिर उसको पल्सेटियां खाता हुआ बॉल पकड़ रहा है, कैच क्या बेहतरीन फील्डिंग। मतलब ये भी दिन आने थे कि हमने अपनी फील्डिंग के बारे में भी वीडियो के अंदर जिक्र करना था कि कितनी जबरदस्त फील्डिंग होना शुरू हो गई है। डायरेक्ट हिट्स भी लगना शुरू हो गई हैं, कैचेस भी किस्म के पकड़ना शुरू हो गए हैं। यार ये ना इस तरह की हरकतें मत करो, मैं मतलब हमारा जो मतली हो जाती है, उल्टी आ जाती है हमें। खैर इमाम की पिछले मैच में वीडियो है जिसके अंदर खूब जज्बाती हो गए थे लोगों ने, जो है वो खूब सराहा इसको, ये कहा कि ये हमारे ही जज्बात है जो कि इमाम निकाल रहा था। लेकिन एक और एंगल से देखा जाए तो इमाम की धोती भी खुल गई थी ये जज्बाती करते करते ना। तौलिया बांधा हुआ होता है यहाँ पे तो लौंडे मोटे ड्रेसिंग रूम में इसी तरह ही हो रहा होता है। ये तो शुक्र है कि इसने नीचे कच्ची उच्ची पहनी हुई थी, वरना कच्ची का भी रिवाज नहीं होता गोरों के अंदर, तो वो इसी तरह फिर रहे होते हैं, अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। खैर तो दोस्त की धोती खुल गई, और यही होता है जब आप गुस्से में होते हैं तो यही होता है अक्सर का, जो है शलवार वगैरह और ये शर्ट वर्ट जो उतर जाती है इंसान की, मरने में इसी तरह होता है इनके अंदर तो। लेकिन सबसे जो खुशी की बात है वो ये है कि मेरे दोस्त शिरडी का रिदम वापस आ गया है। बैटिंग के अंदर उसने पहले मैच के अंदर भी बड़ी क्रूशियल को 20-30 रन बनाए थे एंड में आके, और सेकंड मैच में तो जैसे आपको पता है कि उसी की वजह से हम लोग जिस पोजीशन में भी आए एंड में एज वेज निकल गए, हम चौका तो लग गया, लेकिन सारा का सारा मैच बनाया शादाब नहीं था। मैंने तो मैच भी इनफैक्ट उसी को मिला। आज फिर इस बार तो कई लोग तरले कर रहे थे यार हुण तो अफगानिस्तान घट्टो घट्ट एक मैच तो जित जाए। इंडियंस भी यही प्रे कर रहे थे कि घट्टो घट्ट यार इस बार जी पाकिस्तान हार जाए तो अफगानिस्तान जित जाए, थोड़ी जी तो शर्म कर लैन, पर नहीं हुई नहीं भाई। ये कोई सिस्टम ही है पाकिस्तान का ना, अफगानिस्तान ना तो कोई खासी खार है। उन्होंने धोना ही धोना, कहते असं जो मर्जी दुनिया का मैच हार जाए, चाहे इंडिया तो हार जाए पर अफगानिस्तान तो नहीं हारना जो मर्जी। वो बॉलिंग में भी अच्छी बॉलिंग भी कर रहा था, तो ये बहुत ही अच्छी खुशाइन बात है क्योंकि बड़े अरसे से स्ट्रगल कर रहा था, कोई खास रिदम नहीं आ रहा था, स्पेशली बॉलिंग के अंदर कुछ खास रिदम नजर नहीं आ रहा था, और अब वो नजर आ रहा है। और ये अच्छा टाइम है क्योंकि आगे एशिया कप भी आ रहा है। दूसरी तरफ बाबर आजम ने दोबारा से 60 रन बना दिए हैं, और अब ये इस लेवल का प्लेयर हो चुके हैं कि ये जब फेल होता है तो तब न्यूज बनती है। 50-60 रन तो बिल्कुल ही नॉर्मल लेना शुरू कर दिए लोगों ने। 100 वो बनाया तो फिर भी
भी लोग बात कर लेते हैं, अदरवाइज 50-60 के ऊपर सब चुप ही बैठे हुए होते हैं। और रिजवान ने भी 50 मारी है, और अगर आप देखें तो ये बहुत ही क्रूशल इनिंग्स थी इन दोनों की, जिस किस्म की पिच थी उसके ऊपर आके ये जो इनकी पार्टनरशिप थी, जो इन्होंने रन्स बनाए थे, उसी की वजह से पाकिस्तान का टोटल जो है वो डिसेंट हो गया था, अदरवाइज मुश्किल भी हो सकता। और बहुत से लोग मेरे ख्याल में उसकी चीखें भी मार रहे थे जब ये बैटिंग कर रहे थे कि इतना स्लो बना रहे हैं, पता नहीं 200 रन के लिए खेल रहे हैं। पिच की कंडीशन भी होती है, ये पिच जो थी वो 200 और 220 रन की ही पिच थी, उसके ऊपर 260 एक बना देना बहुत बड़ी बात होती है। खैर मैंने तो सीरीज जो है मेरे दोस्त एम्मी को मिल चुका है, क्या ही कोई जूता पड़ा है उन लोगों के ऊपर जो उसको पर्ची चीजें कर रहे थे। पहले मैच में भी क्रूशल इनिंग्स इसने खेली थी जिसके अंदर हमारे स्कोर जो है वो बन गया था, और दूसरे मैच के अंदर तो सबको ही पता है 90 रन बनाए हुए थे, बड़ी क्रूशल इनिंग्स थी। तो ये एम्मी वाकई ही डिजर्व करता था मैन ऑफ द सीरीज जो कि उसको मिला है। दूसरे नंबर पर मेरा ख्याल में जो मैन ऑफ द सीरीज था मेरे लिए वो था शेडी, क्योंकि उसने पहले दोनों मैचेस में बहुत ही क्रूशल इनिंग्स के अंदर बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। लेकिन एक चीज कांस्टेंट रही है इस पूरी सीरीज के अंदर, और वो रही है थर्ड क्लास अंपायरिंग, जो कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी ये जरा चेक कर लेंगे बॉल किधर लग रही है, इससे ज्यादा प्लम मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। और विकेटें भी जो है खुद चीख रहे हैं, बॉल खुद चीख रही कि भाई मैं विकेटों में बचने लगी थी। बैट्समैन जो है वो नजरें चुरा के निकल रहा है, वो बंदर वाला मीम होता है ना, यूं भी देख रहा होता है यूं भी देख रहा होता है और आंखें चुरा के भाग रहा होता है, उस तरह बैट्समैन निकल रहा है। लोग कह रहे हैं भाई वापस आ जाओ, कह रहे हैं मैं तो वैसे ताजा हवा लेने के लिए गया हुआ था। इतना क्लियर आउट था, इतना क्लियर आउट कि यार मतलब जो कीपर है ना उसने अपील नहीं की, उसने बस आगे चलना शुरू किया कि आउट हो गया ये। वो बॉलर जो है उसने भी हमें हाथ ऊपर कर दिया ओके, वो तो उसकी चीखें तब निकली जब सामने अंपायर साहब को उसने तकिया की तरह गाँव तकिए की तरह का मुंह देखा, वो उसी तरह बैठा हुआ है भाई को आगे से कोई रिएक्शन नहीं, कुछ भी नहीं कि नहीं आउट ही नहीं है। उसके बाद चलो उन्होंने कहा कि हम रिव्यू ले लेंगे, चलो इतनी भी कोई अंधी अंपायरिंग तो होती, किसी अंधी बेवा का पता नहीं क्या है ये अंपायर जो बैठा हुआ है। देखिए बॉल जब ऊपर गई वहां पे पता चला कि जी वो डीआरएस में कोई तकनीकी खराबी हो चुकी है, कोई मोटर शोटर नहीं चल रही, लाइट चली गई है, यूपीएस खराब हो गया है, समथिंग जो है वो आपके दिखा नहीं सकते कि ये किधर जा रही है। लेकिन फिर भी पता चल रहा था डीआरएस की जरूरत ही नहीं थी यार, थर्ड अंपायर देख के कह सकता था कि ये सिंपल आउट है, कोई एज वेज नहीं है, सीधी मतलब यहाँ पे बॉल लग रही है और ये फिर नॉट आउट भी दे दिया गया। इतनी कोई थर्ड क्लास अंपायरिंग है। पिछले मैच में भी, पिछले एपिसोड के अंदर भी मैं यही कह रहा था, ये जो नो बॉल नहीं दी थी इन्होंने, मतलब ये चेक करें बहुत से जो हमारे इंडियंस, एक तो इंडियंस को पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा आग लगी हुई पिछले मैच की, यार भाई माफ कर दो, पता है कि आप लोगों को बहुत शौक होता है हमें हारता हुआ देखने के लिए, लेकिन इतनी भी क्या आग लगी हुई, बार बार जो उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जी मानकन जो है वो लीगल है, तो हमने कब कहा है कि इलीगल है? हम तो ये कह रहे हैं कि लीगल तो है लेकिन निहायत ही छोटी और घटिया हरकत है, और हम इसी के ऊपर बात अच्छा वो जड़ा आउट किया सी उन्होंने जो क्रीज चो बाहर कर रहे हैं कि निहायत ही छोटी और घटिया हरकत की है, वो भी मैच ये आई थिंक विक्रांत गुप्ता ने कहा सी भी ये रूल है, रूल इज रूल। मैच के ऐसे मौके के ऊपर आके जहां पे पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशल विकेट ही एक बंदे की और आप उसको मानकड़ कर रहे हो, तो आप तभी कहेंगे कि यार निहायत ही घटिया हरकत की है। इस तरह की भी कोई कंपैरिजन आ रहे हैं जिसके अंदर वो ये करेंगे कोहली साहब जो है वो देखो ये आखिरी ओवर के अंदर भी पूरी तरह क्रीज के अंदर बैठे। देखो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, कोहली को मेरा पैगाम दे देना दोस्तों कि पाकिस्तान से खेलते हुए ना इस किस्म की फिक्र ही ना किया करे, खुल के बाहर निकले। हम इस किस्म की छोटी हरकतें करेंगे नहीं, ये बड़े दिल वालों के काम होते हैं, आप बेफिक्र रहें, आप बिल्कुल खुल के बाहर जाए। इस किस्म की कोई छोटी हरकत करेगा तो पाकिस्तानी खुद उसको जूते मारेंगे। ये पिछले मैच चक्कर की है, मतलब मैं पिछली वीडियो ਚ देखਿਆ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ कि हाँ यार ये वो कंपैरिजन करने लग गया। मैच के अंदर ही हुआ यार, मैं फर्स्ट ओडीआई था जिसके अंदर इफ्तिखार ने कोई शॉट मारी थी, वो बॉलर वार्ड से निकल के चली गई, उन्होंने रन भी ले ली था, हालांकि ये फिर भी रन बन रहा होता है, फिर भी उन्होंने वापस आके कहा कि ये रन कैंसिल करने, क्योंकि ये बहुत ही कोई रोंदू हरकतें हैं जो कि पता नहीं कहाँ से सीखी है अफगानियों ने। ये भी देखना पड़ेगा उनकी ट्रेनिंग कैंप्स किधर चल रहे हैं, लेकिन इंडियंस पता नहीं क्यों उसके बाद इतना डिबेट कर रहे हैं। खैर उसको भी छोड़ें, ये नो बॉल के ऊपर जो पिछली बार भी हुआ था अंपायरिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, ये माशाल्लाह कोहली साहब होते वो कहते हैं कि जी क्यों नहीं दी, तो वो पहले ना भी दिया हो तो उसके बाद भी नो बॉल हो जाती है। मतलब एक तो होता है ना कि जो भी आपका अंपायर खड़ा हुआ होता है वो फौरन जब बॉल होती है तो नो हो के नो वो सबसे पहले इसका हाथ ही ऊपर जाता है। यहाँ पर उन्होंने रन शन बना दिए, कोहली ने जब चीख के कहे तो उसके बाद उन्होंने कहा हाँ मैंने अपने दिमाग के अंदर जो रिवाइंड करके फुटेज देखा तो हाँ ये तो ऊपर जा रही, तो फिर उन्होंने हाथ उठाया। मतलब ये कौन सी अंपायरिंग हो रही है जो कि उसके कहने पे हो रही है? ये भी नहीं कि चलो बंदा कहे कि चलो थर्ड अंपायर को दिया था और उसने वो कर लिया। खैर उनकी बारी के अंदर ये नो बॉल थी और हमारी बारी के अंदर ये नो बॉल नहीं थी, और इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बहस कर रहे हैं, वो भी इंडियंस ही कर रहे हैं कि नहीं ये बॉल जो थी वो नीचे से किसी ने ऊपर फेंकी हुई है, मतलब उसकी टखनों में बैठ के बैट्समैन ने उछाली हुई है। खैर जो भी हो थर्ड क्लास अंपायरिंग एक दफा फिर उन्होंने की है, ये आईसीसी को तो इसके ऊपर लेना चाहिए कोई नोटिस वगैरह कह रही है। इस किस्म के आगे क्रूशल मैचेस होते हैं उसके अंदर भी अगर इसी किस्म की हो रही होगी, ये चुप करके गंदी अंपायरिंग करके निकल भी जाते हैं नीमी में होके। ये तो खैर अब इसके ऊपर और बंदा क्या करे कि डीआरएस भी काम नहीं कर रहा है, उससे पहले भी जो नो बॉल थी उसके ऊपर भी यही होना चाहिए कि कम से कम जो बैटिंग टीम है वो रिव्यू तो ले सकती थी, और आप देख रहे हैं जिस तरह आईपीएल के ऊपर हो रहा था। बट खैर चलो
रात गई बात गई, अब इसके बारे में कौन बात करेगा। लेकिन यहाँ पे भी मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस होने चाहिए कि अंपायर किसकी तरफ लगे हुए। वो हुआ जब भाई साहब का ये आउट नहीं दिया था तो उसके बाद तो ये पागल हो गए थे, उन्होंने तो ऐसे छक्के वक्के मारना शुरू किए। ये लोग पूरे जो है उनको पता था कि बस दूसरी जिंदगी मिल गई, मौत को इतना करीब से छू के जो है वापस आ गया था। वो तो फियर ही कोई नहीं था, छक्के मार मार के हमारे बॉलरों की बुरी हालत की हुई थी एंड के ऊपर आके। खैर इस पूरी सीरीज के अंदर अगर कोई चीज थोड़ी सी अलार्मिंग लगी तो वो फखर जमान की फॉर्म लगी है, थोड़े से रस्टी लगे। और ये बहुत ही अलार्मिंग है क्योंकि आगे एशिया कप आ रहा है और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप भी आ रहा है। ओडीआई के हमारे टॉप रैंक के प्लेयर हैं तो अक्सर औकात थोड़े मूड में नहीं होते, और जब मूड में नहीं होते तो फिर लंबाई टाइम लेते हैं। दूसरा कंसर्न जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि मिडिल ऑर्डर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सऊद शकील को वापस टीम में डाल दिया गया और एशिया कप के अंदर भी डाल दिया गया। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है मेरा ख्याल में, वो बिल्कुल सूटेड, स्पेशली इन कंडीशंस के अंदर। श्रीलंका के अंदर अभी जो उसने जिस किस्म की इनिंग्स खेली थी वो ओडीआई वाली इनिंग्स ही थी जो कि वो रेड बॉल के ऊपर खेल रहा था, तो मेरे ख्याल में तो उसको टीम में होना चाहिए। और ये अच्छा डिसीजन है कि उसको वापस लाया भी गया है। और वैसे भी वो स्पिन को भी बड़ी जबरदस्त खेल रहा है। कराची के अंदर बॉयज जो है ना बैटिंग कराची में ही होती है मेरा ख्याल में। तो इमाद वसीम की भी जगह बनती है टीम के अंदर, जो उसामा मीर है शायद उसकी जगह इमाद वसीम को होना चाहिए स्क्वाड के अंदर। और नवाज भी ठीक है, बट मुझे पता नहीं क्यों डर ही लग रहा है कि नवाज अब दोबारा जब खोली के ये इंडिया के सामने आएगा तो उसकी फिर आंखें बाहर आ जाएंगी और हालत जो है ना वो सूख जाएगा जिस तरह वो लास्ट ओवर में हुआ था वर्ल्ड कप के ऊपर। सीआईए ने एक्शन भी ले लिया, उन्होंने कहा कि भाई ये इस किस्म की पर्सनल इन्फॉर्मेशन और नंगी तस्वीरें इस किस्म की और यो टेस्ट वगैरह जो है ये सब चीज़ें रिपोर्टें आप लोग पब्लिश ना करें क्योंकि ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है। बाकियों की भी फिर करनी पड़ती है ना। अभी शर्मा की कौन शेयर करेगा? सुना कि शर्मा ने भी पास कर लिया यो टेस्ट, तो वो भी देखना पड़ेगा कि कौन से वाला यो टेस्ट। हमारे जमाने में यो होता था, यूं करके धागे से जो लट्टू ऊपर नीचे हो रहा होता था। खैर सर ਸਹੀ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਰਸਲਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਹੀ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਪੱਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ। ਹਾਰਿਸ ਅਤੇ ਨਸੀਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਜੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਵਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ 50-60 ਸਕੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ। ਸਟੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ 1000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਚਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਉਹ ਵੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 50 ਬਣਾਉਣੀ ਇਹ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਸੀਮ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਮ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਕਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਐਜ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਈ ਜਾਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੜੀ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤ ਸੀਗੀ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਚਿਓਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਬੋਲਰ ਹੈ ਐਂਡ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬੋਲਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦਾ ਨਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ। ਟੀਮ ਜਾਏਗੀ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਊਗਾ, ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। वीडियोस देखते रहो, एंजॉय कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो तब तक मुझे इजाज़त, सत श्री अकाल।